और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल में सरकार की कमान बदली और अपराधियों से निपटने का सिस्टम भी बदल गया है। अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ सिर्फ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। शुभेंदु सरकार की पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के बरुई में 13 साल के एक नाबालिग जिसके साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। शुभेंदु सरकार में इस पहली मुठभेड़ ने अपराध की मानसिकता रखने वालों को एक सीधा संदेश दे दिया है। शुभेंदु सरकार में गैंगरेप मर्डर की यह पहली वारदात है। मामला सामने आया तो मुख्य विपक्षी दल टीएमसी सरकार पर हमलावर हो गई। इस पूरे मामले पर जबरदस्त सियासत हो रही है। इसी खबर पर आज करेंगे विस्तार से बात और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बंगाल में योगी मॉडल से अपराधियों का इलाज होगा, और अगर हाँ तो इस पर टीएमसी के सवाल क्या हैं। तो इंसिडेंट हुआ उसमें जीरो टॉलरेंस। हमारे सरकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बारुईपुर में जो हुआ है अनफॉर्चुनेट, निंदाजनक। आज सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था वो कदम उठाया। तो सब तरीके से, जिस तरीके से यूपी में सब कुछ छुपाया जा रहा है, पिताजी बोल रहे हम लोग पूरी संतुष्ट। सुपर इमरजेंसी चल रहा है, ये ठीक नहीं है जो हो रहा है। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ माधवी अग्रवाल जो कि नेता हैं बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा इस वक्त समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्द ही टीएमसी का पक्ष रखने के लिए शुभांकर भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन माधवी अग्रवाल जी, मैं आपके साथ इससे चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। महुआ मोइत्रा का वो पोस्ट तो आपने देखा ही होगा जिसमें यूपी 2.0 की बात कर रही है और बंगालियों को चेतावनी दे रही है। वो कह रही है कि भैया बंगालियों, स्वागत करिए यूपी 2.0 का। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए हिमानी जी, इसमें एक सीधी सी बात है कि जीरो टॉलरेंस की जो बात कही गई है, हमारे संकल्प पत्र में भी था कि किसी तरीके का महिला अपराध जो है पश्चिम बंगाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको पता होगा कि हम लोग कई बार इस डिबेट पर बैठे हैं टीवी चैनल्स पे, जिसमें हमेशा ये चर्चा होती रही है कि पश्चिम बंगाल में जब महिलाओं के ऊपर कोई भी आपराधिक घटना घटती है तो उसके बाद में पश्चिम बंगाल की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वो उसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश करती थी। हमेशा ये कहती थी कि इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है, और खास करके जब उनके लोग संलग्न होते थे तो ये लोग जो है वो अपराधियों की जो है एक तरीके से कह सकते थे कि उनको भरस्त देते थे, और जो लोग थे वो पीड़ित होते थे और परेशान होते थे। आज जब जो स्थिति बनी है उसमें लोगों का आक्रोश था, और जो अपराधी था जिसने उदंडता करने की कोशिश की तो उसके ऊपर में आप लोगों ने यूपी स्टाइल एनकाउंटर कर दिया। बंगाल की नई पहचान बनने जा रही है। एनकाउंटर, देखिए पुलिस ने एनकाउंटर किया है, उसके कारण भी बताए उन्होंने। और सीधी सादी सी बात ये है कि इस तरीके के अपराध के लिए चेतावनी भी है कि अगर अपराधी ये सोचे कि पहली बार बैठकर जेल में खाना खिलाएगी और ये अपनी अपराध करते जाएंगे और ये लोग फिर उसके बाद में पुलिस को जो है चकमा देकर भागने की कोशिश करेंगे और उसके बाद पुलिस इनको खोजती रहेगी अलग अलग। न्यायिक प्रक्रिया भी कुछ होती है। मैं बिल्कुल कोई सहानुभूति नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करती हूं मैं उस आरोपी का, लेकिन और ना ही कोई मानवाधिकार की बात मैं यहां पर करूंगी, क्योंकि पीड़िता भी मुझे दिखाई दे रही है। कितनी बर्बरता उसके साथ की गई, कितना कुकृत्य दुष्कर्म उसके साथ किया गया, उसको भी मैं भली भांति समझ रही हूं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया तो सर्वोपरि होती है ना। ये क्विक जो ये न्याय आप कर रहे हैं, ये क्या जनता का भरोसा बढ़ाती है? क्या आपको लगता है? मानी जी, बिल्कुल निश्चित रूप से एक महिला होने के नाते मैं सबसे पहले बोलूंगी कि महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध जो है वो किसी तरीके से भी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी तरीके से उनको संशोधित नहीं किया जा सकता। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पे और भी अपराधी पकड़े गए हैं। ये अपराधी जो है ये भागने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि पुलिस ने बताया है, और जो एक वो रिकार्नेशन किया जा रहा था जिसमें पूरा बताया जा रहा था किस तरीके से हो रहा है। वहां पे इसने पिस्तौल उठाई और भागने की। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो मानसिकता है पश्चिम बंगाल के अंदर में वो इस तरीके की
बनी हुई है कि हम कोई भी अपराध कर ले, खास करके महिलाओं के साथ जिस तरीके से यहाँ पे घर्षण और स्थितियां बनी हुई थी, अभी भी उनके मन में वही स्थिति है कि पिछली सरकार की तरह अब की बार भी जो है हम कुछ भी करेंगे और इसको खानापूर्ति की जाएगी। शुभांकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्विक रिएक्शन उनका भी मैं ले लेती हूँ। शुभांकर जी, ये यूपी 2.0 से क्या मतलब है? इसको क्या माना जाए? ये इशारा एनकाउंटर पर था या ये इशारा लॉ एंड ऑर्डर पर था, कानून व्यवस्था पर था? देखिए हिमानी जी, ये जो इशारा कुछ भी नहीं है, बात साफ है। बात ये है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर ऐसी आप देखना चाहते हैं जहां तक कोई किसी कोर्ट की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, मामला कोर्ट तक क्यों जाना चाहिए? तो मेरे ख्याल से देश में आधे कोर्ट को तो बंद कर देना चाहिए, और ये जो तुरंत जिसको कहते हैं ना रेडी टू सर्व जस्टिस, या जिसको आप 2 मिनट नूडल वाली जो जस्टिस जो होती है, अगर ये प्रिवेल करने लग जाए तो हम किस प्रकार की समाज की तरफ देख रहे हैं वो हम लोग को साफ समझ में आ रहा है। क्या कल के दिन में ये बात आपको लगता है कोई कोर्ट ये कहेगी कि भाई तो कोर्ट मतलब क्या रह गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे के लोगों को कहीं बचाया जा रहा है? ये सब बातें कब सामने आई? पर वो कह रहे हैं ना कि पुलिस पर फायरिंग की, तो पुलिस पर हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस आत्मरक्षा के लिए क्या करेगी? नहीं, ये हिमानी जी, ये तो बिल्कुल मतलब बड़ी अच्छी बात होती है। ये जहां जहां बीजेपी की सरकार आती है वहां जितने भी ये जो मुजरिम होते हैं वो भागने की तैयारी तुरंत कर लेते हैं। वो पुलिस से पिस्तौल भी छीन लेते हैं, पिस्तौल उठा लेते हैं, तब तक सब सही रह जाओ तो इनको तो दिखाने ले जाया गया था। कई अखबारों में, यहाँ के जो लोकल अखबारों में ये साफ साफ निकाला गया, जो कि इसमें से पता चलता है कि बेसिकली उनको ले जाया गया था, जिसको कहते हैं कि मुजरिम का वर्जन जानने के लिए ले जाया किया जाता है। और उस दौरान में क्या ऐसा लगता है कि पुलिस वहां पे इतनी कमजोर होकर खड़ी रहती कि इसको गोथरू दे देती है कि जाओ भैया तुम जांच करके अपना रिपोर्ट दे दो तो मैं इसको डाल दूं? ये तो नहीं होता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है। कानपुर में भाई जीप पलट जाती है, यहाँ पे जो होता है वो पिस्तौल छीन लेता है, मुजफ्फराबाद में जो है वो जो है पुलिस वाले का ऊपर से जो है लाठी खींच करके मारने की कोशिश करता है। और हर जगह एनकाउंटर का कोई ना कोई एक क्विक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं पूजा जी का रुख करती हूँ। पूजा जी, माफी चाहूंगी, थोड़ा सा वेट करा रही हूँ, लेकिन एक काउंटर रिएक्शन ले लूं। माधवी जी, वो कह रहे हैं कि जहां जहां आपकी सरकार होती है ना, वहीं गाड़ियां पलटती हैं, वहीं पुलिस की गिरफ्त, पुलिस इतनी कमजोर है कि उसकी गिरफ्त से ऐसे ही भाग निकलते हैं ये अपराधी, तो डर कहाँ है? हिमानी जी, तो क्या शुभांकर जी के हिसाब से ये होना चाहिए कि जहां पर इस तरीके की वारदात हुई वहां पर लोगों को भेजकर तोड़फोड़ करके जो है अपराध जहां हुआ है वो सारे सबूतों को मिटा दिया जाए, या अपराधी को बचाने की कोशिश किया जाए, या उसका तबादला करके उसे ट्रांसफर करके उसे बड़ी पोस्ट पे बैठा दिया जाए, जिस तरीके से आप लोग करते आए हैं। जिस तरीके से पहले भी हुआ है कि अपराध करने के बाद उन लोगों ने जाके जो पीड़िता है उसको डराया धमकाया, और दूसरे दिन जाकर फिर अपराध किया, और तीसरे दिन जाकर उसको जला दिया जिंदा। आपके राज में ये सब होता था, इसीलिए कृपया आप लोग इसमें अपनी राय मत दीजिए। तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आपकी बातों से जो कंक्लूजन निकलता है माधवी जी, वो ये कि एनकाउंटर, बुलडोजर यही न्याय है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।